प्रोड्यूसर जिहड़ा डायरैक्टर प्रोड्यूसर नहीं बन सकता और प्रोड्यूसर डायरैक्टर नहीं बन सकता। इत्थे किसी ने फर्क ही खत्म करता है। और मेन प्रॉब्लम है डांस 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 इस टाइम ज़रूरत है, लेकिन उस ऐसे मौला जट भी डांस हो रहे हैं कि कॉमेडियंस जितने थे उनके साथ बैठते थे, उनकी खिदमत करते थे। तो उनकी खिदमत का सिला कुछ इस तरह आ गया कि कुछ बात होती है उसको कॉमेडी अंदाज में करने की थोड़ी सी सलाहियत वो एक होती ना आ जाती है। ये ड्रामा को ऐसा बरकत वाला लगे है, ये ड्रामा कुछ बनया ही ऐसा है। इसकी रिहर्सल ऐसी की गई। मौला जट पुरानी फिल्म बनी, सुपरहिट हो गई। मौला जट फिर बनी, सुपरहिट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेगर। तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV। नाज़रीन अज मेरे नाल जी वैसे तो मैं महफिल थिएटर ते हैं और ड्रामे च ना करैक्टर किया बाला गाड़ी दा, लेकिन ये जनाब मेरी सहेली है, मेरा मित्र है, मेरा बेली है। अज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है तो वो दिल के चाह जड़े ने वो कुछ होर वध गए ने। और अज असीं साडे नाल ने रज़ी खान साहब। रज़ी खान साहब बहुत ही नाइस पर्सन, यारां दे यार और बड़े ही खूबसूरत, मैं कम से कम फ़ैन इन्हां दा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, मेरी जान, माय बिग ब्रो। कैसे हैं आप? और व्यूअर्स आप ठीक हैं? आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बाबर भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे समझ लें जैसे K2 की पहाड़ी सर करनी पड़ती है ना, इसलिए बैग अपनी पूरी ENG की पूरी वैन लेके पता नहीं कहाँ कहाँ, ये कि एक्टर कहाँ कहाँ कौन कौन क्या कर रहा है, एक्टरों के मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन आपके चैनल पे आती है वो इकट्ठा करने के लिए आपको नहीं पता ये कहाँ कहाँ जाते हैं। नाज़रीन अपने रोल नाल इंसाफ करने वास्ते मैं दोस्तों को दसदा चलना जी, बस दफ़ा ऐसा होंदा है बहुत सारे आर्टिस्ट जिहड़े ने वो चोटां दी नज़र हो जाते हैं, हड्डियाँ टुट जांदियां ने, बड़े मामलत बन जाते हैं। कुछ लोग हत्ता कि ऐसी भी हिस्टरी मौजूद है कि जान भी गवा बैठे ने। एक काम नूं नैचुरल और रियलिटी ये पाने वास्ते कि रियलिटी च करैक्टर नज़र आवे तो इस तुहाडे सामने इन्हां नूं पट्टियां लगियां ने। ये मैं हुण इन्हां नूं ऑन कैमरा पुछ रहा, मैनू पता चला जी खान साहब नूं ड्रामा करने के दौरान ही ये सट लग गई और हड्डी ते सट लग गई है। ये की खान साहब वाकया होया है? बाबर भाई आपको पंजाबी च गल करने हैं, साडा पंजाबी ड्रामा चल रहा है। बाबर भाई ड्रामा साडा चल रहा है मौला जट। तो मौला जट की कहानी जी है वो तमाम लोग उस कहानी तो वाकफ ने कि उहदे विच डंडे सोटे लत्तां ठुड्डे बेबाह चलियां। ये ड्रामा जो साडा चल रहा है पब्लिक इनू लाइक कर रही है, पब्लिक इनू पसंद कर रही है। पब्लिक अपनी असी वो देखिया है कि जिहड़े साडे लेजेंड्स थिएटर लेजेंड्स फनकार सन, मस्ताना साहब, बब्बू साहब, आबद खान साहब, जितने भी वड्डी दुनिया लोग, अमानुल्ला साहब प्लस प्लस उन्होंने लोग दौर के विच पैक हाल होंदा सी ते लोग फैमिलियां नाल बैठे होंदे सन। असी अज ये देख रहे हैं अपने थिएटर के विच 2022 जा रहा है। 2022 के विच ड्रामा बीन जिहड़ी फैमिलियां सन वो कुछ नाराज़ सन। ये ड्रामा को ऐसा बरकत वाला लगे है, ये ड्रामा कुछ बनया ही ऐसा है। इसकी रिहर्सल ऐसी की गई। मौला जट पुरानी फिल्म बनी, सुपरहिट हो गई। मौला जट फिर बनी, सुपरहिट हो गई। फिर डॉक्टर अजमल मलिक साहब ने सोचा कि अगर यह फिल्म बन के दोबारा हिट हो सकती है तो इसे फिल्म नूं थिएटर के उत्ते अगर फिल्माया जाए किया जाए तो वो किस तरह होएगा। वो एक डिस्कस हुई, डिस्कस के बाद उन्होंने लिखा, लिखने तो बाद फिर उन्होंने करैक्टराइजेशन की, करैक्टर किन्ने किन्ने केड़ा केड़ा करना है। वो मेरे हिस्से विच आया कैफी साहब वाला रोल, तो जो कैफी साहब ने फिल्म च रोल किया वो कैफी साहब ने किया। थिएटर के विच मैनूं जिस तरह मेरे डायरैक्टर ने तो हदायत तो नवाजिया, मैं उस तरह किया। अगर मैं कैफी साहब वर्गा करना चाहता ये मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कैफी साहब वर्गे जो फनकार ने वड्डी दुनिया ने वो बने ही इन्हां रोलों नाल ही सन। तो मैं इस रोल दे विच गाड़ी का रोल जरूर किया है, लेकिन कैफी साहब में सल्यूट है, उन्होंने हस्बैंड सल्यूट है, वो बड़े हैं। मैंने उन जैसा नहीं किया क्योंकि वो फाइनल है। मैंने सिर्फ उनकी तस्वीर के साथ खड़े होकर एक सेल्फी ली है। वैल डन जी। नहीं बड़े खूबसूरत तुसीं करैक्टर किया, मैं करैक्टर भी तुहाडा देखिया है और तुहाडे हाथ ते सट जिहड़ी ये दसदी है कि तुसीं अपने रोल दी जिहड़ी रियलिटी है ये इसमें ना वो माखा जट है, वो मौले जट के साथ बदतमीज़ी करता है, तो मैं मौले जट का यार हूँ, तो मैं फिर चिढ़ के उसके पीछे जाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। वो पकड़ना हमारा परफेक्ट हो रहा था, बस वो लाइव काम है। वो एक दिन ज़रा मिस टाइमिंग हुई, हो मेरा हाथ उसकी गन के अंदर चला गया, वो गन लगी हड्डी पे तो वो फ्रैक्चर हो गया। लेकिन ये 2 दिन से फ्रैक्चर चल रहा है, लेकिन काम हम उसी पोजीशन से कर रहे हैं, उसी फोर्स से कर रहे हैं। पब्लिक को फील भी नहीं होने देते कि ये चोट की वजह से कोई एक्सप्रेशन लूज़ हो रहा है या कोई डायलॉग मिस हो रहा है। नहीं, प्रॉपर जा रहा है। कैसे खूबसूरत रान है मौला जट,
ਮੁਖੋ, ਨੂਰੀ ਨੱਤ, ਬਾਲਾ ਗਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਖਾ ਜੱਟ, ਕੈਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, गलियां महल्लों 'ਚ ਹੁੰਦਾ है। हमने थिएटर के ऊपर भी वही रियलिटी के साथ काम किया है, वही फिक्रे, वही मार दौड़ पकड़ दगर। आज अगर पब्लिक का रुझान इस तरफ हो गया है, पूरे पंजाब में इस ड्रामे की डिस्कस है इस वक्त। लोग पंजाब से बाहर से, मतलब लाहौर में ड्रामा चल रहा है, लाहौर के बाहर से लोग इसको ड्रामा देखने आ रहे हैं। ਵੈਲ ਡਨ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਂਦਾ ਐਸੇ ड्रामे होने चाहिए ने? सर अगर हम ड्रामा करते हैं तो फिर ड्रामे ऐसे ही होने चाहिए। पीछे भी जो हमने इससे पहले ड्रामे किए हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल ड्रामे थे, लेकिन अगर उसमें ड्रामे के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है कि लोगों का इशू बन गया जी, गाने होते हैं, गंदी बातें होती हैं। गंदी बातें वहाँ होती हैं जहाँ जिस घर में बाप नहीं ना होता, उस घर की औलाद का बेड़ा गर्क हो जाता है। बाप हमारे ड्रामा, थिएटर ड्रामा में बाप है डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर हर ड्रामे के पीछे, हर थिएटर में एक परफेक्ट डायरेक्टर होगा जिसकी मानी जाए, प्रोड्यूसर उसकी माने कि यार आप उन्हें एक स्टोरी देनी है, उसकी स्टोरी में आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, ये लें, वो चीज़ ले लें, तो फिर मेरा ईमान है कि इस थिएटर में लोग अपनी बेटियों के साथ भी ड्रामा देखने आ सकते हैं, जब एक डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा होगा। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ? बाबर भाई, ये आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कॉमेडियन तो मैं हूँ भी नहीं। बस ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि कॉमेडियंस जितने थे उनके साथ बैठते थे, उनकी खिदमत करते थे, तो उनकी खिदमत का सिला कुछ इस तरह आ गया कि कुछ बात होती है उसको कॉमेडी अंदाज में करने की थोड़ी सी सलाहियत, वो एक होती ना, आ जाती है, प्रॉपर नहीं, एक सलाहियत आ गई, तो वो उसका यूज़ पब्लिक हंस पड़ती है, पब्लिक का मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद डायरेक्टर साहब जो हैं वो कुछ भी और भी रोल करवा लेते हैं, जैसे हीरो भी कर लेता हूँ मैं, उसमें विलन, बदमाश, प्लस चीज़ें हैं, तो इस तरह का एक मिक्सर सा बना हुआ है। अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि एक अल्लाह पाक ने रिज़्क लगाया हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲੱਭੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਫੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ। क्यों विछोड़े वाली गल्लां कर रहे हो सर? ये लगे हैं, देखो ना, साढ़े कोल ते बाबर साहब पहले प्लेटफार्म कोई नहीं कि जिस प्लेटफार्म तो असीं रन कर सकीए। साढ़े कोल मूवी साडी बिल्कुल स्टॉप है, ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ कराची तो कोशिश जारी है। तो यह जरा एक इंजैक्शन लगा है, नवीं मूवी आई मौला जट। अगर हुण ਜਿਹੜੇ दूसरे प्रोड्यूसरस ने ਇੰਨੀ इन्वेस्टमेंट करके मूवी बनाएंगे तो ये इस तरह की मूवी तुसी पाकिस्तान दे, क्योंकि इत्थों फाइनल हो गया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर लोग पाकिस्तान तो इस किस्म की मूवी की तवक्को कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट हो। अब हुण थोड़ियां जी मूवियां भी बनदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कोई 30-35 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ मूवी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੀਆ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ। ਸਰ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਰਿਐਕਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਰਿਐਕਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਤਲਬ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੁਰਿਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਨਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਫਰਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਾਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਸੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੈਦਾ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਨੋ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੈਲ ਡਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਰਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਲੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।